टुडे आई एम गोइंग टू बी डिस्कस स्विचिंग मेथड, जो कि मेरा सीईएफ सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग का लेक्चर नंबर 3 है 4 सॉरी लेक्चर नंबर 4 है। फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था लेयर 2 लेयर 3 स्विच का डिफरेंस, सेकंड में डेटा प्लेन कंट्रोल प्लेन एंड द थर्ड वन कैम एंड टी कैम। आज हम बात करेंगे स्विचिंग मेथड। आपके जैसे स्विच क्या मेथड यूज करता है जब उसके पास इथरनेट या आईपी पैकेट आता है। सो देर आर द थ्री मेथड्स। एक पहले सबसे पहले जो इनिशियली यूज होता था प्रोसेस स्विचिंग, उसके बाद फर्स्ट स्विचिंग आया और देन नाउ सीएफ सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग जो अभी भी यूज हो रहा है और जिस पे मेरी अब तक ऑलरेडी मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ और अब आगे भी आज इस पे डिस्कस करेंगे। इनिशियली क्या होता था, जैसे ही मेरा कोई पर्टिकुलर सपोज करो स्विच है यहाँ पे, और यहाँ पे स्विच पे अगर ऑल पैकेट आर चेक बाय द सीपीयू, आपका इन द प्रोसेस स्विचिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस स्विचिंग। आपका क्या होता था, कोई भी पैकेट आता था प्रोसेस उसको जो चेक करता था बाय सीपीयू, वो ऑल द पैकेट लाइक जो भी होता था ऑल द फॉरवर्डिंग डिसीजंस आर मेड बाय द सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर होता था तो ये इट इज वेरी स्लो। जैसे अभी हम बात करके आए हैं कैम और टी कैम लेक्चर नंबर 3 में। कैम और टी कैम वहाँ पे एक हमारी क्या होता है हार्डवेयर बेस मीन्स वहाँ पे एसिक होता है। एसिक पे देर आर द टू के टेबल वहाँ पे जो बनती है कैम टेबल और टी कैम टेबल। सो उसमें हमारी क्या इंफॉर्मेशन होती है जो कि आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग माई सीएफ। सो यहाँ पे क्या होता था, कोई भी एक पैकेट आया उसको पहले सीपीयू ने चेक किया, चेक करने के बाद उसको फॉरवर्ड करेगा। सो इट विल टेक सम टाइम। तो जब व्हेन यूजिंग द प्रोसेस स्विचिंग राउटर विल रिमूव द हेडर एंड ईच इथरनेट फ्रेम एंड लुक फॉर द डेस्टिनेशन आईपी एंड द एड्रेस, और फिर देन इट विल चेक द राउटिंग टेबल व्हाट आर द बेस्ट route for that, and it will take us some time. So everything is done in a software, so it is a very slow. देन उसके बाद लॉन्च हुआ फर्स्ट स्विचिंग में भी सेम ही था, बट डिफरेंस क्या था, जैसे यहाँ पे मेरा भी आया उसने भी सीपीयू ही प्रोसेस करता था, सीपीयू ही उसको चेक करता था। बट उसमें एक क्या बेस्ट पार्ट था, वो कैसे करता था, कैश उसको कैश कर लेता था। यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे सपोज करो कोई पर्टिकुलर सोर्स है डेस्टिनेशन है, ये आया और इसने फर्स्ट टाइम तो सीपीयू ने प्रोसेस किया चेक किया। नेक्स्ट टाइम पे अगर सेम सोर्स एंड डेस्टिनेशन के साथ आएगा तो यहाँ पे कैसे होगी, तो सीपीयू के पास में जाके कैसे पे चेक किया, अगर उसको कैश में मिल गया सो इट विल बी प्रोसेस। इसमें थोड़ा फास्टर हो गया, थोड़ा बेटर हो गया, बट स्टिल स्लो, स्टिल लाइक यूज द सीपीयू। ठीक है, देन नाउ डेज जो चल रहा है इट इज रनिंग द सीईएफ सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस करता आ रहा हूँ। नाउ इसमें क्या होता है, टोपोलॉजी बेस्ड स्विचिंग होती है। फिर जैसे कि फॉरवर्डिंग टेबल, इसको हम डिटेल्स में जानेंगे, मैंने इसके काफी एग्जांपल्स भी लिए हैं। फॉरवर्डिंग टेबल क्रिएटेड इन द हार्डवेयर बिफोर हैंड, हार्डवेयर लाइक एसिक पे व्हाट इज द टेबल सीएम एंड द टी कैम। कैम में हमारी होगी मैक एड्रेस इंटरफेस एंड द वीलैन, यहाँ पे हमारी राउटिंग टेबल एसीएल एंड द QS, there are the many more things. So वो चेक होगा। All packet will be switching using the hardware. This is the first one, but some limitations. So चलो जानते हैं क्या है। जब I was talking about the like control plane and the data plane, उस टाइम पे मैंने बताया था we have the like some routing protocols। यहाँ पे कंट्रोल प्लेन में जो भी हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, if I am running any of one, any writing like EIGRP, OSPF, रिप एनी ऑफ द राउटिंग प्रोटोकॉल इफ आई एम यूजिंग, सभी का क्या टास्क है, और स्टैटिक राउट एज वेल, स्टैटिक राउट एज वेल होगा क्या, सभी का क्या मेन टास्क है, सबका पर्पज एक ही है, बेस्ट राउट टू बी इंस्टॉल इनटू द राउटिंग टेबल। ओके, देन इट विल बी कम टू द बिकम द फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन टेबल विच इज इन द डेटा प्लेन, जो कि मेरा डेटा प्लेन में होगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन में हमारा कोई भी पैकेट आता है, ये यहाँ से सिर्फ मुझे राउटिंग की इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड देर आर द टू टेबल, राउटिंग टेबल और आर्प टेबल इन द कंट्रोल प्लेन, और उससे राउटिंग टेबल से बनती है डेटा प्लेन में फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन टेबल, एंड आर्प टेबल से आपकी बनती है अर्जेंसी टेबल। हाउ विल यू वेरीफाई, यू विल बी रन द शो आईपी आर्प,
एंड हाउ विल यू वेरीफाई? सो आईपी राउट, आपके L3 स्विच और अपने राउटर पे यू विल बी फाइंड आउट द बेस्ट राउट। आप स्टैटिक राउट रन कर रहे हो या फिर आप राउट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, सबका पर्पज सेम है कि जो भी आपका बेस्ट राउट है टू बी इंस्टॉल इनटू द राउटिंग टेबल है, उसके बेस पे आपका फॉरवर्डिंग टेबल बनेगी, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस इन द डेटा प्लेन, एंड ऑन द आर्क टेबल ऑन इट विल बी द अर्जेंसी टेबल। ठीक है। नाउ multi-layer switch will use the information from the table and build the hardware table. So which is for routing in table will be used the forwarding information base, और ARP table से build the urgency table. So this is the faster switching method. अगर आप पहले वाले स्विचिंग में देखो, आपके जो प्रोसेस स्विचिंग था और फास्ट स्विचिंग था, उसमें आपका सीपीयू प्रोसेस करता था। इथरनेट पैकेट आया, उसको हाँ ओपन किया, ओपन करने के बाद उसने चेक किया, अच्छा सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या, प्रोसेस कर दिया। फर्स्ट स्विचिंग में वो कैसे करने लगा, बट न्यू पैकेट में स्टिल वाया गो टू द सीपीयू। बट यहाँ पे मेरे हार्डवेयर पे एसिक हो गई, एसिक पे मेरी टेबल हो गई, और यहाँ पे टेबल से उसने इसको यूज किया, उसके पास लेयर 2 एंड लेयर 3 बोथ आर द इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इनटू द मेरी इस पे टेबल्स में, वो उसको प्रोसेस कर देगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वी हैव ए 3 राउटर्स, ये मैंने पहले भी यूज किया है रिकर्सिव राउटिंग में। सो R2 and the R3. Between R1 and R2, I'm using the 12.01 subnet, and between R2 to R3, I'm using 23.0/24 subnet. And on the R3, I have one loopback IP address 333.0/24. So R1 and R2 and R3, like R1 and R2 to be reach out to the this subnet. So what I will do, I will configure the static route, और मैं डायनेमिक भी यूज कर सकता हूँ, बट मैं स्टैटिक इसलिए मैंने लोग कैप्चर किए हैं, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये पहले भी यूज किया था। सो यहाँ पे मैंने स्टैटिक राउट किया R1 पे 333 इस सबनेट के लिए, एंड व्हाट आई यूज द नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस दिस वाला इंटरफेस 23.3, और रीच आउट टू द 20.3 व्हाट आई एम यूजिंग द नेक्स्ट होप बाय दिस R2 इंटरफेस .2 आईपी एड्रेस, टू रीच आउट टू 23.0, सेम R2 to reach out to the 3 dot subnet, what I'm interface I'm using this interface as well, 23.3। now R3 को 12 पे रीच आउट करना, क्योंकि रिटर्न ट्रैफिक भी तो आएगा। हाउ इट विल बी पॉसिबल, R3 टू R2 और R3 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट हाउ लाइक माई रिटर्न ट्रैफिक विल कम। सो मुझे रिटर्न ट्रैफिक के लिए भी ये डालना होगा, तो मैंने राउट डाल दिया 12.2 और सॉरी 12.0 से, एंड 23.2 मैंने ये वाला इंटरफेस यूज कर लिया यहाँ पे, क्योंकि हम नेक्स्ट होप का वो एड्रेस डालते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट इंटरफेस ना। तो ये मेरा हो गया। नाउ विल चेक द राउटिंग टेबल एंड द CF टेबल एज वेल। देखो, मैंने अगर राउटिंग टेबल यूज कर रहा हूँ, राउटिंग टेबल में आप देखोगे ये क्या हो गया, मैं 12.0 इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड, आई एम ऑन R1 नाउ। 12.0 it is my directly connected, yes, and 3 it is learned via 23.3, this is the recursive routing, जो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। उसके बाद आप उसको प्रीवियस वीडियो देख लेना इसको समझने के लिए, व्हाट इज द रिकर्सिव राउटिंग क्या होती है। आपका 23 कैसे लर्न हो रहा है, वाया दिस इंटरफेस, बट आप सेम टाइम पे यू कैन चेक द सो IP CF। आप अपने राउटर पे और L3 स्विच पे आप ये कमांड देख सकते हो, आपकी राउटिंग टेबल से हो गई, बट आपकी CF टेबल भी है। आप यहाँ पे देखना, आपकी राउटिंग टेबल में मेरे 23, पहले इसको सबनेट को समझते हैं, ठीक है। आपका एक सबसे ऊपर क्या इंटरफेस होता है मेरा, 0 0 0 0 इसका मीनिंग क्या है, मैंने यहाँ पे डाल दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बट मैं आपको समरी बता देता हूँ। आपकी राउटिंग टेबल में ये डिफॉल्ट राउट होता है कि अगर कोई भी ट्रैफिक आपके पास पैकेट आता है, अगर वो मैच नहीं करता तो इट विल बी ड्रॉप, ठीक है। बट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू बी लर्न मोर इन अ वेरी डिटेल्स। सो समरी इसकी यही है, अगर कोई पैकेट नहीं मैच करता तो इट विल बी ड्रॉप, और ये मेरा डिफॉल्ट राउट होता है 00/20 स्पेसिफिक राउट के लिए। इसका भी मैंने डाल दिया है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड जस्ट लर्न। मेरा पॉइंट था इसको बताने का। आपका यहाँ देखोगे मेरा क्या है, यहाँ पे राउटिंग टेबल में अगर मैं राउटिंग टेबल देखूँ, मेरा नेक्स्ट होप है 23.3, बट मैंने हाँ यहाँ पे भी डाले हुए हैं, बट वहाँ पे मैंने डिटेल्स में बता दिया, तो यू कैन चेक देयर।
अब ये देखो मेरे 20.3, मेरे नेक्स्ट पे 23.3, बट हेयर इन माई CEF टेबल आई हैव द दिस 12.2, जो कि इंटरफेस होना भी चाहिए, इसी से तो जाएगा यहाँ से 12.2 से। सो इज नोट द एंट्री फॉर द लूप बैक एंड नोट द नेक्स्ट लूप एड्रेस 12.3 नोट 23 डॉट एज इन द राउटिंग टेबल। ठीक है, आपका ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये आपका रिजर्व फॉर द एग्जिट नेटवर्क है, और आप ये आपका ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए फर्स्ट इथरनेट का। ये आपको यहाँ पे आपकी CIF टेबल पे भी आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिलेगी इफ यू कंपेयर टू द राउट टेबल से। सो यू कैन रन दिस कमांड, और मैं आपको और डिटेल्स में बताता हूँ इसको, हाउ विल यू वेरीफाई। आप ये देखो सो IP सेट, आप ये कमांड रन करना, देन यू विल बी सी आपका जो कैश है हो रहा है, जो कैश है, कैश अर्जेंसी क्या दिखा रहा है 12.2, और वायरलेंड 23.3, and this is the recursive routing. रिकर्सिव राउटिंग वो होता है कि फॉर रीच आउट टू द सेम डेस्टिनेशन IP एड्रेस माई राउटर नीड टू बी लुकअप मल्टीपल टाइम्स। लाइक इसको अगर 23 मान लो उस पे जाना है 33 वाले सबनेट पे, R1 को, मेरे इस पे जाना है 20.3 पे, इसको क्या है, इसके राउटिंग टेबल में क्या है नेक्स्ट पे 20.3, तो 23, देन राउटर विल फर्स्ट तो इसका लुकअप हो गया 23.3, देन उसके बाद नेक्स्ट लुकअप देखेगा 23.3 कैसे लर्न हो रहा है वाई 12.2, एंड देन 12.2 कैसे लर्न हो रहा है डायरेक्टली कनेक्टेड। सो टू रीच आउट टू द सेम डेस्टिनेशन, टू दिस डेस्टिनेशन माई राउटर नीड टू बी लुकअप 3 टाइम्स, सो दिस इज कॉल्ड द रिकर्सिव राउटिंग। दीज आर द अर्जेंसी, ये तो मेरी वैलिड कैसे थी, ये आप देखोगे यहाँ पे मेरी केस अर्जेंसी थी, बट देर आर द मल्टीपल अर्जेंसी। आप ये यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, क्या होता है नल इंटरफेस, अगर आपका नल इंटरफेस से कनेक्ट हो रहा है, ड्रॉप है, डिस्कार्ड है, पंट है, गैलन है, बट मेरा पॉइंट था यहाँ तक, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। आप यहाँ देखोगे 23 है, इसका गो तो इसके जा रहा है 20.32, बट रिकर्सिव राउटिंग लुकअप है बट 12.2 ऑल्सो। अब मेरा जो राउट इस पे आप यू विल बी सी इन द डिटेल्स विद आप एनी ऑफ द राउट्स यू कैन वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ सो IP, जैसे आप सो IP राउट कमांड चलाते हो, एंड देन आप IP डालोगे डेस्टिनेशन, यू वांट टू बी चेक क्या है इसके राउटिंग, सो आप सेप भी दे सकते हो, सो यू विल बी सी द डिफरेंस। नो, अगर यू कैन रन वन मोर कमांड सो सेप एंड नोट सेप स्विच्ड, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ रिसीव राउट्स there are the packet were destined for the IP address configured on the layer 3 interface, or a no urgency, all the details I have captured here, no encapsulations। आप ये article है, you can read it, बट यहाँ पे you can see the number of routes जो कि L3 राउटर L3 इंटरफेस पे है। One more command you can run, show urgency details, in the show urgency details you will be see I'm on the R1, so who's my urgency 12.2, what is the 12.2 is the second router R2, you can check 12.2, this is my 12, so who is my urgency from R1 to R2 is my urgency neighbor, so मेरी urgency जो है 12.2 के साथ है। I have the MAC address, ये क्या है, ये मेरा MAC address है R1 प्लस R2 का, I explained here in a very details। आप ये देखोगे ये डिटेल होगा, इसको आप डिवाइडेड कर दो टिल हेयर टिल हेयर। मैं भी आपको बताता हूँ, जैसे ये MAC एड्रेस है मेरा CC011, क्या हो रहा है C01, आप ये ध्यान रखना CC01 और CC00, ठीक है, हम ऑन दैट। मैंने R2 पे किया, R2 के इंटरफेस का मैक एड्रेस आई वांट टू बी चेक, सो मैंने इस पे इंटरफेस पे देखा CC01, और R1 का देखा, R2 का मेरा होगा CC01, R1 का मेरा जो मैक एड्रेस होगा CC00, एंड दिस इज द स्टैंड फॉर द IPv4। So this is my MAC address. If you want to be check, you can check in a details. So urgency details, you will be get the IP address as well as MAC address. Thank you for the forwarding information base and the urgency table. We have all the layer 2 and layer 3 information that we require to rewrite or to forward the packet. Keep in mind, before actually forwarding the packet, we first have to rewrite the header information, source MAC address, destination MAC address,
इथरनेट फ्रेम, आईपी पैकेट एंड आईपी चेकसम। सो आई होप आपको समझ आया होगा। जल्दी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे, एचडीएम जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।